तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। तो ये कहानी की शुरुआत होती है अवतार पार्ट 1 के जंग के बाद, जहाँ पर जैक सुलेनी पेंडोरा के सभी एलियंस यानी नावी लोगों के साथ मिलकर इंसानों को युद्ध में हरा दिया और जिन्हें पेंडोरा छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे इंसानों को जो नावी लोगों के साथ थे उन्हें अपने साथ ही पेंडोरा में रहने दिया। अब समय धीरे धीरे बीतता गया। जैक और नेट्री के 3 बच्चे हो गए। उनमें पहले बच्चे का नाम नटेयम, दूसरे बच्चे का नाम लोक और तीसरी बेटी का नाम टू रखा। इसके साथ अपने दोस्त डॉक्टर ग्रेस जो मर चुकी थी उसके अवतार से बच्ची पैदा हुई, उसको भी स्वीकार किया और उसका नाम किरी रखा। एक इंसानी बच्चे को भी गोद लिया जो छोटा होने के कारण स्लीपिंग चैम्बर में नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण वो उसी दुनिया में रह गया। दरअसल वो उस कर्नल का बेटा था जिसे नेट्री ने मार दिया था। उन्होंने उसका नाम स्पाइडर रखा। तब से वो इंसानी बच्चा जैक के बच्चों के साथ रहकर ही बड़ा होने लगा और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगा। लेकिन नेट्री उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। वो उसे बाकी बुरे इंसानों की तरह ही समझती थी। पेंडोरा के सभी लोग ईवा को अपना भगवान मानते थे, ईवा के प्रति अपनी जीवन को समर्पित करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। बाकी लोगों की तरह जैक ने भी खुद ही अपने बच्चों को तीर चलाना, शिकार करना और दुश्मनों से मुकाबला करना सिखाया। अब वो लोग अपना जीवन खुशहाली में बिता रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद जैक देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा तारा चमक रहा है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो तारा नहीं, एक स्पेसशिप है। मतलब ये था कि इंसान फिर एक बार उनकी दुनिया पर अटैक करने आ रहे हैं। इंसानों के बड़े बड़े स्पेसशिप धरती पर लैंड करते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, जिससे जंगल के जानवर और पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप से बड़े बड़े रोबोट बाहर निकल रहे हैं जो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस और खतरनाक थे, जो अपनी पहली हार के बाद इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने अपने साथ कई गुना ज़्यादा बड़ी और आधुनिक मशीनें भी लाए थे और वो बड़ी आसानी से पेंडोरा के जंगल और जानवरों को तबाह कर रहे थे। ये भयानक नज़ारा देखकर जैक और नेट्री हैरान और बेबस थे। उनके पास इस तबाही को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर एक अवतार जागता है। अब यहाँ ये पता चलता है कि ये अवतार उसी कर्नल का जिसे नेट्री ने पहले ही पार्ट में मार दिया था। दरअसल कर्नल के मरने से पहले वैज्ञानिकों ने उसकी मेमोरी और डीएनए को एक हाईटेक चिप में स्टोर कर लिया था और कर्नल के मरने के बाद उन्होंने उसका अवतार बनाकर डाल दिया और उसका क्लोन बना दिया। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और कई सारे सैनिकों का नावी अवतार बना दिया, जिसका मकसद था जैक को पकड़ना, को खत्म करके उनका मकसद पूरा करना। अब हम देखते हैं जैक और उसके साथी उन्होंने इंसानों के हथियारों से भरी ट्रेन पर हमला कर दिया है और सभी ट्रेन से हथियारों को लूट रहे हैं। इस दौरान हम जैक के दोनों बेटों को देखते हैं जो अब काफी बड़े हो चुके थे। उन्हें दुश्मनों पर नजर रखने का काम दिया जाता है, लेकिन वो भी अपना काम छोड़कर नीचे हथियार लूटने आ जाते हैं। लेकिन तभी हवाई हमले में जैक का बड़ा बेटा घायल हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ होता। जैक उसे उठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी नावी लोग गुफा के बीच छुपकर रह रहे होते हैं क्योंकि इंसानों ने उनका घर उजाड़ दिया था। इसके बाद देखते हैं कर्नल और उसके साथी पेंडोरा के एक बेस पर आते हैं। वहाँ की कर्नल उन्हें बताती है अब पृथ्वी पर जिंदा रहने के साधन खत्म हो रहे हैं, इसलिए उन्हें पेंडोरा को इंसानों के लायक बनाना होगा। लेकिन जैक उनके मिशन में बाधा डाल रहा था, इसलिए वो कहती है जैक को खत्म करना बहुत जरूरी है। कर्नल बताता है वो लोग पहाड़ों पर कहीं छुपे हुए हैं और हमने जिन्हें भी ढूंढने भेजा उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसके बाद कर्नल उन्हें जंगल में ढूंढने जाता है। उसी जगह जैक के बच्चे भी घूमने आए होते हैं और वो दूर से कर्नल को देखते हैं तो तुरंत जैक को बताते हैं। यह सुनकर जैक उन्हें बताता है कि तुम जल्दी वहां से भाग जाओ। जैसे बच्चे वहां से भागने ही वाले होते हैं तभी कर्नल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब कर्नल को पता चलता है कि ये जैक के बच्चे हैं, अपने साथ उठाकर ले जा रहा होता है। तब जैक और नेट्री वहां आते हैं और पेड़ के पीछे से
तीर चलाकर कर्नल के आदमियों को मारने लगते हैं और किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेती है, पर वो स्पाइडर को बचा नहीं पाते और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है, जहां पर कर्नल को ये पता चलता है कि स्पाइडर उसी का ही बेटा है। दूसरी तरफ जैक अपनी बीवी से कहता है उन्हें ये कबीला छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि इंसान जैक के परिवार को ही ढूंढ रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहता कि दूसरे या मेरे कबीले वाले इसमें मारे जाए। इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक जैक का पता ढूंढने के लिए स्पाइडर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन ये देखकर कर्नल उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है वही उसके पिता का क्लोन है और उसे आज़ाद करने का झांसा देकर अपने साथ जाने को मना लेता है। दूसरी तरफ जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को चुनकर वहां से जाने लगता है और वो एक नई जगह की तलाश में निकलते हैं जहां कभी कोई नहीं ढूंढ पाए। बहुत सारे समुद्र आइसलैंड पार करने के बाद उन्हें एक जगह दिखती है जिसका नाम मटिकिना था, जो समुद्र के किनारे था, जहां के लोग जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते थे और उनके शरीर की बनावट जैक के परिवार से काफी अलग थी। वहाँ के लोग जैक की फैमिली के पतले हाथ पतली पूंछ को देखते हैं तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उस कबीले का मुखिया पानी से बाहर आता है। वो जैक के बारे में जानता था, उसके परिवार के साथ वहाँ रहना चाहता है, पर मुखिया कहता है वो लोग वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो लोग हमेशा पानी में रहते हैं, लेकिन जैक का परिवार हमेशा जंगल में रहता आ रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। तब जैक कहता है उनके तौर तरीके और रहना सीख लेंगे और जैक कहता है उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त चाहिए। तब उनका मुखिया उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त देता है और जैक के बच्चे को यहाँ के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी अपने बच्चे को देता है। इसके बाद जैक के बच्चे मुखिया के बच्चे के साथ वहाँ की सैर करने और तौर तरीके सीखते हैं और पानी में जानवरों की सवारी भी सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ की रहन सहन अपनाने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए उड़ने वाला विक्रम चुनने जाता है ताकि वो जैक से बराबरी का मुकाबला कर सके। थोड़ी मुश्किलों के बाद वो विक्रांत को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब जैक के परिवार वाले भी कबीले के माहौल में डर रहे थे, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा अपने दोस्तों के साथ किरी का मजाक उड़ाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ किरी के भाई आ जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो अपने बच्चे को डांटने लगता है और कहता है उन्हें यहाँ के सभी लोगों के साथ दोस्त बनकर रहना होगा। लोग को माफी मांगने को कहता है। इसके बाद मुखिया का बेटा माफ करता है और मुखिया का बेटा लोग को मछली पकड़ने के बहाने ले जाता है। यहाँ लोग को पता नहीं था कि मुखिया के बेटे की चाल है। मुखिया का बेटा और खुद अपने दोस्तों के साथ घर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लोग को पता चलता है कि वो सुनसान समुद्र में अकेला रह गया है। तभी शार्क की तरह दिखने वाली एक मछली उस पर हमला करने लगती है, उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लोग भी समुद्र के अंदर पत्थरों के बीच से इधर उधर भागने लगता है। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। तब वो सांस लेने ऊपर जा ही रहा होता है, लेकिन वो मछली लगातार उसका पीछा करने लगती है, पर वो मछली फिर आ जाती है। जैसे ही उसे खाने को मछली आती है तभी एक बड़ी मछली वहां आ जाती है और पहली मछली को बड़ी मछली मार देती है और लोग शिकार होने से बच जाता है। पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोग डूबने लगता है। पर थोड़ी देर बाद लोग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बड़ी मछली के पीठ पर पाता है। वो उस बड़ी मछली को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है, पर तभी वो देखता है कि मछली के पंख पर एक बड़ा हुक फंसा हुआ है जिसे वो बाहर निकाल देता है और लोग को मछली घर छोड़ने आती है, जहाँ पर कबीले के लोग और जैक उसे ढूंढ रहे होते हैं। मुखिया को जब अपने बेटे की गलती का पता चलता है तो अपने बेटे को सजा देने तब लोग कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है, समुद्र में जाने का आइडिया मेरा ही था और वो सजा होने से बचा लेता है। तब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन लोग उस बड़ी मछली के बारे में सभी को बताता है, जिस पर मुखिया की बेटी कहती है उसे टुकुन कहा जाता है, जिसने जान बचाई वो
पाइकन है जिसे टुकुन बिरादरी से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने कई सारे नावी इंसानों को मार दिया था। लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि ये पाइकन किसी को मार सकती है क्योंकि उसी पाइकन ने उसकी जान बचाई थी। लोग फिर से पाइकन से मिलने जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल बड़ी शिप में जैक को ढूंढ रहा था और वो जिस शिप में बैठा था उससे टुरकुन मछली का शिकार किया जाता है। कुछ देर बाद कर्नल दूसरे कबीले के पास पहुंच जाता है और उन्हें जैक के बारे में पूछता है, लेकिन उन लोगों को जैक के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर भी कर्नल उन कबीले वाले को मारपीट करता है। इस पर स्पाइडर कर्नल से कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं और कर्नल मान जाता है। पर कर्नल की टीम उन कबीले वालों का घर जला जाती है। इसके बाद कर्नल एक प्लान बनाता है कि किनारे पर हम लोग टुरकुन का शिकार करेंगे। जब जैक और बाकी कबीले वाले उनका बदला लेने आएंगे तब हम जैक को आसानी से ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ लॉक पाइकन से जुड़ता है तो पता चलता है पाइथन ने किसी की जान नहीं ली थी बल्कि नावी लोगों को मारने वाले इंसानी शिकारी थे। इसका इल्जाम पाइथन पर आ गया था। बरादरी से उसे बाहर कर दिया और अकेला छोड़ दिया। यहाँ दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी आधुनिक मशीनों से एक टुरकुन पर हमला कर देते हैं जो अपने बच्चों के साथ तैर रही थी और टुरकुन अपने जान बचाने के लिए काफी चीख चिल्ला रही होती है। पर आखिरकार इंसान उसे मार देते हैं। इंसान उस टुरकुन को अपने साथ ले जाते हैं जहां पर टुरकुन के मुंह पर ड्रिल से छेद कर देते हैं और उसके दिमाग से एक पीले कलर का पदार्थ निकलता है। पता चलता है कि उसकी मदद से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए मार्केट में इस पदार्थ की कीमत काफी ज्यादा थी और इंसानों का पेंडुरा आने जाने का खर्चा इससे ही निकलता था। और ये पदार्थ निकालने के बाद वो उस टुरकुन की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। तब कबीले वाले उस टुरकुन की लाश देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो टुरकुन को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे। ये देखकर कबीले वाले इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर जैक कबीले वालों को बताता है कि ये कर्नल की चाल है। इंसानों के आधुनिक हथियारों का सामना नहीं कर सकते, इसके बजाय हम सभी टुरकुन को यहाँ से दूर भेजना होगा। टुरकुन का शिकार का सुनकर लोग को पाइकन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने जाने लगता है। लोग को जाते देखकर उसके बहन भाई उसके पीछे जाने लगते हैं और जब वे पाइकन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इंसानों ने पाइकन के शरीर पर ट्रैकर लगा दिया है। इसका मतलब ये था कि इंसानों का अगला शिकार पाइकन है। तब वो ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं। इस बीच कर्नल के साथी वहां आ रहे होते हैं। यह देखकर लॉक अपने पिता को बताता है और जैक भी अपने साथियों के साथ उन्हें बचाने निकल जाता है। यहाँ लॉक और उसके साथी पाइकन के शरीर पर से ट्रैकर को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी कर्नल के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ मुखिया की बेटी को एक रोबोट मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लॉक उसे बचा लेता है। इसके बाद कर्नल उन्हें जाल में फंसा लेता है और उठाकर उन्हें अपने शिप में ले जाता है। तब जैक के साथी भी वहां आ जाते हैं तो देखते हैं कर्नल ने उन्हें बांध कर रखा है। कर्नल जैक से कहता है कि वो अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहता है तो वो उसे अकेले लड़ने आना होगा। जैक उसकी बात को मान लेता है और अकेले वहां जाने लगता है। तब अचानक वहां आकर पाइकन शिप पर हमला करने लगता है और कर्नल के लोगों पर हमला करने लगता है। यह देखकर जैक और उसके साथी कर्नल पर हमला करने लगते हैं। नेट्री भी अपने उड़ने वाले साथी के साथ हमला करने लगती है और जैक भी किसी तरह अपने बच्चों को बचाने लगता है। तभी लेकिन कर्नल किरीवर छोटी बेटी को पकड़ लेता है। उन्हें बचाते वक्त जैक के बेटे नटेयम को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैक और नेट्री अपने बेटे के मौत से काफी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इससे कर्नल पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों अपनी बेटी को बचाने शिप पर आ जाते हैं। वो लोग मिलकर शिप को ब्लास्ट करते हैं और इंसानों को बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी लेकिन कर्नल
किरी की गर्दन पर चाकू रखकर बाहर आता दिखता है। यह देखकर नेट्री कर्नल के बेटे स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है और उसे मारने की धमकी देती है। इस कारण मजबूरी में कर्नल किरी को छोड़ देता है। इसके बाद जैक सभी को वहां से जाने को कहता है और खुद कर्नल के साथ लड़ाई करता है। इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है। शिप की हालत बहुत खराब हो जाती है और डूबने लगती है। शिप पलट जाने के कारण सभी लोग वहीं फंस जाते हैं। पानी के अंदर जैक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे पानी में डुबा देता है और वो पानी से बाहर आ जाता है। नेट्री और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं। तभी किरी उसके पास आती है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती है। तो इसके बाद कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, तो स्पाइडर उसे मना कर देता है और वापस जैक के परिवार के पास लौट जाता है। यह देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद जैक के बड़े बेटे को देवी युवा को समर्पित कर देता है और अंत में जैक अपने कबीले के साथ रहने लगता है और हमारा अवतार 2 का एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आपको इस मूवी का कौन सा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप ऐसे मज़ेदार वेब सीरीज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।